नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग में जो भी नई बहाली चल रही है उस बहाली के रिगार्डिंग। क्योंकि इससे पहले जब हम वीडियो बनाए थे तो आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल किए हुए हैं, खास करके एमटीएस के पदों पर बहाली को लेकर के आपने सबसे ज़्यादा सवाल किया है कि उसके लिए नई अपडेट क्या है, कब तक बहाली होगी। इस तरह के जो भी सवाल हैं सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही जो भी अभी बिहार सरकार में परमानेंट जॉब की बहाली चल रही है उस बहाली के रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल कीजिएगा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। आप चाहते हैं इस तरह का हर एक छोटी बड़ी अपडेट को हमेशा पाना तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट होगा व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल जाएगा। उसके बाद डिटेल में वीडियो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज से लगभग 2 सप्ताह पहले हमने बिहार सरकार शिक्षा विभाग में जो नई बहाली चल रही थी उस बहाली के रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा सवाल जो आ रहे हैं वो एमटीएस पदों पर बहाली को लेकर के हैं। क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग में जो भी अदर पोस्ट पर बहाली हुई है उस बहाली को पूरा कर लिया गया है, लेकिन एक एमटीएस ऐसा पद है जिस पर बहाली की प्रक्रिया को अभी तक कहीं ना कहीं उलझा कर रखा गया है। तो आखिर कब तक ये बहाली होने वाली है उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार सरकार में जो भी अभी बहाली हो रही है वो किसी कंपनी के माध्यम से हो रही है, किसी एजेंसी के माध्यम से हो रही है। तो यहाँ सबसे बड़ा पेंच कहाँ फंसता है कि आप एक एजेंसी को यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं दे रहे हैं। लगभग बिहार में आप देखे होंगे 26-27 ऐसी कंपनी है जिसको ये कॉन्टैक्ट दिया गया है। और कंपनी वाले करते क्या है, पैसे की मोटी रकम डिमांड करते हैं। जहाँ एमटीएस के पदों पर जो बहाली की बात है तो आपको हम बता दें कि 14,000 का महीना आपको उसमें सैलरी मिलने वाला है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो कंपनी वाले को हकीकत ये है कि वो कॉल करते हैं, जो भी लोग वहाँ आवेदन दिए हुए हैं कंपनी के माध्यम से बात करते हैं कि हमें उसमें आवेदन करना है। तो कंपनी वाले आपसे कहीं ना कहीं 1.5 से 2 लाख रुपये मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं पैसे की। तो यह बहाली में अगर देर हो रही है तो सबसे मुख्य रीज़न उसका यही है कि 26 से 27 कंपनी का वहाँ हायर किया गया है और कंपनी वाले एक भी लड़के को फ्री में नहीं ज्वाइन करवाने वाले हैं। ये हकीकत है एकदम। आपको वहाँ 14,000 रुपये सैलरी दिखा गया है, लेकिन इतना आपको सैलरी नहीं मिलेगा। 8,500 से 9,000 रुपये वहाँ आपको सैलरी मिलने जा रहा है, लेकिन कंपनी वाले कम से कम 1.5 लाख रुपये की डिमांड करते हैं। यह चीज़ यूट्यूब पर नहीं बताना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि मैं ऑफिस में पहले से वर्क कर रहा हूँ तो जो भी लड़के ज्वाइन करते हैं कहीं ना कहीं उसका ज्वाइनिंग लेटर देखने के बाद और उससे सारी जानकारी लेने के बाद ये पता चलता है कि उस लड़के का भविष्य कहीं नहीं है। आप सोचिए कि अगर आप 1.5 लाख रुपये देकर के जॉब में आते हैं और आपका सैलरी 8 से 9,000 रुपये रहेगा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। उसमें भी आपका भविष्य का कोई ठीक नहीं है। एक दिन में भी आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आपका कहीं भी परमानेंट बहाली नहीं है। बिहार सरकार आपकी बहाली नहीं कर रही है। बिहार सरकार किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को दे देती है। अब आप एजेंसी के कर्मी हो गए, सिर्फ सरकारी विभाग में आपको काम दिया जा रहा है, उस काम के एवज में आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि फ्री में आपको दिए जा रहे हैं। 1.5 लाख आपसे पहले ले लेता है तो आप सोचिए कि अगर 8,500 से 9,000 रुपये आपको मिलेंगे तो वह 1.5 लाख रिकवरी करने में कितना दिन समय लगेगा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, एमटीएस के पदों पर अगर बहाली में आपको भाग लेना है तो भाग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे मत दीजिए। हाँ, थोड़ा सा भविष्य आप लोगों का कब दिखता है, जब आप लोगों को एक कंपनी के माध्यम से बहाली होती तो आप लोग एकजुट होकर के लड़ सकते थे सरकार से। लेकिन यहाँ तो 25 से 26 कंपनी को हायर किया गया है, तो आप कितने आदमी होंगे। मान लीजिए एक कंपनी के माध्यम से आपकी 20 या 30-40 लोगों की टीम रहेगी तो उससे आप क्या कर सकते हैं। तो सोचिए कि आपके यहाँ कोई भविष्य नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि एमटीएस के पद पर जो भी अभी बहाली होने वाली है उसको लेकर के कोई भी नई अपडेट अभी सामने निकल के नहीं आ रही है। हाँ, ये 100% शर्त है कि इसमें सेटिंग 100% हो रहा है। जो भी लड़के इसमें पैसे देते हैं उनको चुपके से ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया जाएगा और कहीं ना कहीं वो ज्वाइन कर लेंगे। और आपको जानकारी करा दें कि जो भी अभी नए नए हाई स्कूल बने हैं, जहां खास करके VC नोड अभी चल रहा है, स्मार्ट क्लास चल रहा है, वहाँ कुछ दिनों में एमटीएस के पदों पर बहाली फिर से होगी। जैसे अभी शिक्षा विभाग में बहुत सारी बहाली होनी बाकी है, लेकिन ये बहाली जो भी होगी संविदा के आधार पर ही होगी। तो उसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है, लेकिन पैसे नहीं देना है। अगर आप लोग पैसे देकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पछताइएगा, ये ध्यान रखिए हमेशा। दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट अभी एमटीएस के पदों पर बहाली के लिए 1.5 लाख रुपये आप दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो परमानेंट जॉब कर सकते हैं। अभी आप देखे होंगे कि बिहार सरकार में सिर्फ इंटर पास पर BSSC का फॉर्म आया हुआ है, जिसमें कई प्रकार के पद रखे गए। उसमें कंप्यूटर वाला भी पद है। अगर आपको टाइपिंग आता है तो आप आसानी से उसमें अप्लाई कीजिए।
कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, टाइपिंग का सर्टिफिकेट लगा दीजिए। टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपको मार्केट से कहीं से भी कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, 500 से 700 रुपये मिल जाता है। तो उसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा, तो उसमें आपका भविष्य है, चूँकि यहाँ परमानेंट जॉब है। लेकिन आप 5,000 7,000 के जॉब के लिए 1.5 लाख रुपये किसी को दे रहे हैं तो कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि एमटीएस के पद पर बहाली के लिए जो भी अभी नई नोटिफिकेशन है, कहीं से भी कोई सामने नोटिफिकेशन निकल के आ नहीं रही है। बस उसमें सिर्फ सेटिंग का बात चल रहा है और सेटिंग के कारण से इसमें देरी हो रही है बहाली में कहीं ना कहीं। क्योंकि लड़के उसके पास अब इतने जा रहे हैं पैसे देने के लिए कि कंपनी वाले ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम किसको ज्वाइन करावे। जिससे पहले 1 लाख में बात हुई उसको हम ज्वाइन करावे, कि 1.5 लाख रुपये कोई अब दे रहा है तो उसको हम ज्वाइन करावे। तो कहीं ना कहीं मुख्य रीज़न यही है देरी होने का। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, जो हमें अच्छा लगा आप लोगों को हम सजेशन दिए। बाकी आप लोग देख लीजिए क्या करना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका भविष्य बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। 14,000 रुपये सैलरी वहाँ दिखाया गया था, लेकिन आपको 8 से 8,500 रुपये पर मंथ यहाँ दिया जाएगा। साथ ही 1 साल के लिए सिर्फ कहा गया है कि एमटीएस के पद पर जो बहाली अभी होगी वो सिर्फ 1 साल के लिए होगी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर 1 साल के अंदर आपका समाप्त हो जाता है संविदा, तो आपका 1.5 लाख रुपये महंगा पड़ा कि सस्ता पड़ा। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको जो भी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है, आपको सारी जानकारी क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप सवाल ज़रूर कीजिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं बिहार सरकार में जो भी परमानेंट बहाली चल रही है, बीएसएससी की बहाली वो भी परमानेंट बहाली है। आप उसमें आवेदन कीजिए अगर आप इंटर पास है तो। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो दरोगा के पद पर अभी बहाली चली, आप उसमें जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बिहार एसएससी का लास्ट डेट आपका 11/11/2023 है। साथ ही जो दरोगा के पद पर अभी आवेदन चल रहे हैं उसके लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसके लिए अंतिम तिथि जो है वो 5 नवंबर 2023 रखा गया है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी हमने आपको बिहार सरकार शिक्षा विभाग में जो भी बहाली चल रही है उस बहाली के रिगार्डिंग इस वीडियो के माध्यम से दिया है, आपको सारी जानकारी क्लियर समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।